तो हम लोग बाबू लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़े थे, वो हम लोग पढ़े थे किस चीज़ के बारे में? कैपिलरीज। हाँ, ठीक है, कैपिलरीज़ के बारे में पढ़े थे। उससे पहले क्या पढ़े थे? हार्ट के बारे में। उससे पहले क्या पढ़े थे? लंग्स। लंग्स के बारे में। अब जो पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालाँकि ये सब जो हार्ट, लंग ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब जैसे तुम कहोगे साइकिल क्या चीज़ है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। बाइक क्या चीज़ है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो। बस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रेन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो उसमें हम लोग मतलब महँगा-महँगा वाला चीज़ को पकड़ लिए। कौन है महँगा? रेलवे। और लंग्स। ये दोनों अगर अच्छे से चलते रहेगा ना, तो लब-डब साउंड हमको अच्छा सुनाई देगा। अच्छा कभी ये गौर नहीं किया था, हम क्वेश्चन पूछने वाले थे तुम लोग से। लब-डब साउंड कहाँ से आता है? जब ब्लड पंप होता है। तो डीऑक्सीजेटेड ब्लड भी तो पंप होता होगा। तब वो उसका लब-डब क्यों नहीं आता? रीज़न बता रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन से पंप करता है क्योंकि इसको पूरा बॉडी तक भेजना होता है। वो नॉर्मल धीरे-धीरे जाता है इसलिए वो नहीं अगर समझ आता है। तो अगर उनको समझना है तो वो भी समझ आ जाएगा। समझ गया? हाँ। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ इतना तेज बोल रहे हैं, मेरे से लो बोलने वाला अगर कोई आदमी होगा तो उसको सुनाई देगा? प्रियांशु, बोलबे नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम लास्ट टाइम तुम लोगों को क्या बताए थे? अभी बताने वाले जो है वो है ब्लड ट्यूब। ब्लड ट्यूब किसको बोलते हैं? नस को। नस समझते हैं ना? नस जो है एक पाइप की तरह है जो कि आपका यहाँ से लेकर के पूरा पैर तक कनेक्टेड है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। और वो करता क्या है? जनरली प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को उसमें से क्या करता रहता है? ट्रांसफर करते रहता है। समझ आ रहा है? यस सर। यानी कहाँ ट्रांसफर करते रहता है? हेड टू बॉडी में। पूरे बॉडी में। यस सर। नाचना बंद करो नहीं तो इसको देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, फिर देखो, फिर क्या है? मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। देखिए हम लोग के बॉडी को ना प्लेटलेट का बहुत जरूरत होता है, ये याद रखिएगा। जैसे ईंट को एक सीमेंट का जरूरत है ना, उसी तरीके से हम लोग के बॉडी के लिए प्लेटलेट बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ यस रहा है? सर। और ये प्लेटलेट बहुत अच्छा चीज भी है, बहुत अच्छा चीज भी है। लेकिन जब ये गिरने लगता है तो ऐसा गिरने लगता है कि आदमी को एक दिन में ही बीमार कर देगा। तुम कैसे करो? अभी देखो तुम हमको अच्छा देख रहे हो, सब कुछ अच्छा देख रहे हो, लेकिन जैसे ही मेरा प्लेटलेट ग्रेजुअली नीचे गिरेगा, कल के डेट से ही हम बीमार हो जाएंगे। एक दिन में जो बीमार हो जाता है ना, प्लेटलेट के कारण हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट उसका क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे रहना चाहिए 1 लाख, आ जाता है कहाँ? 50,000। 50,000 प्लेटलेट खत्म, तो बॉडी का 50% जो ऐसे लूज हो गया। समझ आ रहा है? तो ये है प्लेटलेट। ठीक समझ में आ रहा है? अब पढ़ते हैं लोग लिम्फ के बारे में। देखिए हम लोग का बॉडी का जो नस है ना बाबू, यानी कैपिलरीज जो है वो बहुत जटिल है। क्या करता है? सब खून को ला करके एक जगह तो मिला देता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ प्योर को छांट लेता है, इम्प्योर को आगे भेज देता है। लेकिन यहाँ से जो रेसा रेसा टाइप से जो गिर जाता है ना लिम्फ, इसका कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। कौन? लिम्फ। इसको भी हमारा बॉडी नहीं छोड़ता है। हेलो, तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना? हाँ, ये लिम्फ को भी क्या कर लेता है? रख लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अच्छा प्लांट और एनिमल में कुछ सिमिलरिटीज दिखाएं, तुम लोग देखे हो? कुछ अलग है कि नहीं है? या प्लांट और एनिमल दोनों सेम है? हम कहते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है। देखो कैसे? देखो जड़ कैसा होता है? ऐसे ही होता है। तुम्हारा हाथ कैसा होता है? हाथ ऐसे ही होता है ना? ये जड़ हो गया ना तुम्हारा। जैसे अगर ऐसे कर दिए तो ये जड़ हो गया। इधर हाथ है तुम्हारा तो इधर हो गया पेड़, इधर हो गया जड़। समझ मतलब हाथ तो दोनों एक काम हो गया। अब देखो कभी पेड़ को ऐसे करके उल्टा से देखे हो? देखा होगा तो ऊपर से बहुत सारा पत्ता दिखेगा तुमको, है ना? दिखता है कि नहीं दिखता? और वो पत्ता, और वही तुम अगर किडनी को देखोगे तो तुमको उसी तरीके का नस वस उसमें दिखेगा। समझ आ रहा? तो पत्ता और किडनी देखो कनेक्ट हो गया। बस चीजों को कनेक्ट करने से होता है। क्या समझी प्रियांशु? जरा मुस्कुराओ, मुस्कुरा करके यहाँ पे ध्यान लगाओ, मजा आएगा, है ना? ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखो जनरली बाबू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट यानी अगर जीव प्लांट क्या है? जिंदा या मरा हुआ है? जिंदा है। उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना पड़ेगा कि नहीं? जैसे अभी तुम लोगों को अगर और आगे जाकर के एग्जाम का अच्छा से प्रिपरेशन करना है तो नॉलेज पकड़ना होगी नहीं तुमको? अगर सूत गई था खो गई। समझ में आ रहा ना? इसलिए जो सोएगा वो खोएगा। खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। और जो लुकचोरिया खेलेगा, लुकचोरिया मतलब समझते हो? नकल चुराना। नहीं यार, लुका छुपी, वो हमेशा लुका छुपी खेलते रह जाएगा। ठीक ना?
अब देखो एक चीज और बताते हैं हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बता रहे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में दो ठो का बहुत बड़ा भूमिका है। एक चीज बताया नहीं तुमको और इसको एक तरीके से देख लो जैसे जो नस है ना मेरा नस में जो हमारा ब्लड जो क्लॉट हो जाता है जैसे मान लो अगर यहाँ से इसको काट देंगे तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। लो हो जाएगा हाँ। क्योंकि ये बाहर जाने लगा है ब्लड हाँ, तो यही प्लेटलेट क्या काम करता है उसको सील कर देता है। सील कर देता है समझ में आ रहा है ना जिसकी वजह से ब्लड का वो सर्कुलेशन बना रहे ठीक हो जाएगा। तो लड़की लोग को देखना क्या करती है हाँ जब होगा कुछ तो लड़की लोग हाथ काट लेंगी समझ में आ रहा है ना तो यहाँ से क्या होता है खून निकलने लग जाता है बेहोश हो गए मगर मरती नहीं है उधर हाथ काट लिया हॉस्पिटल ले जाओ हॉस्पिटल लेकर चले अरे तो हम करते हैं तो नहीं मारे के शौक है तो ये वाला गर्दन वाला नस्वा काट दीजिए ना खत्म और सब फेगस काट दीजिए खत्म समझ में आ रहा है हाँ? चलो ठीक है रहने देते हैं और देखते हैं ठीक है हाँ तो बस ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कटा तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा और ये लो और हाई दोनों में ही प्रॉब्लम है अगर ज्यादा भी हो गया तो लात खाओगे कम भी हो गया तो मरल मरल रहोगे है ना कम है कि ज्यादा है ब्लड प्रेशर को सही करो समझ में आया जी अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझ रहे हैं हम लोग ठीक है इसमें दो पाइप होता है बस यही समझो क्या होता है दो पाइप होता है एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है जाइलम। समझ में आया जाइलम क्या करता है मिनरल्स और वाटर को लेकर के कहां तक लेकर के जाता है ऑल ओवर द प्लांट पत्तों तक लेकर के जाता है ऑल ओवर द प्लांट भी कह सकते हो ठीक है और ये जाइलम लेकर के क्यों जाता है हमको बताओ तो ऊपर ताकि वो अपना फूड मेंटेन कर सके। नहीं देखो खाना कहाँ बनता है पेड़ों में लीव्स में। वेरी गुड तो पानी मैक्सिमम कहाँ पहुंचाएगा ये पत्ता में ये कौन पहुंचा रहा है जाइलम। समझ कौन पहुंचा रहा है वेरी गुड और जाइलम किससे कनेक्टेड है रूट से। गुड और रूट कहाँ है हाँ हाँ कहाँ है रूट जमीन के कहाँ जमीन के अंदर समझ आया तो रूट से कौन कनेक्टेड है जाइलम और जाइलम पूरे बॉडी से कनेक्टेड है किसके बॉडी से प्लांट के बॉडी से अब यहाँ पे ये जाइलम क्या किया वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको पत्तों को समझ में आया लेकिन क्या होता है ना किसके में इसमें एक स्टोमेटा होता है समझ आ रहा है उस स्टोमेटा का काम क्या होता है जैसे ओपन होता है तो वो पानी क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है बाहर चला जाता है समझ आ रहा है और जैसे ही वो बाहर चला गया वो पानी तो वो उस बॉडी में पानी का कमी हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर उसमें अगर पानी का कमी हो गया तो पत्ता क्या हो जाएगा झड़ जाएगा समझ में आ रहा है बात को और जब वही जब सूरज जब आता है सामने तब यहाँ से जो पानी वो सोख रहा है तो ये जाइलम क्या काम करता है पानी को लगातार पहुंचाते रहता है ताकि वो पेड़ जीवित रहे समझ में आ रहा है और यहाँ पे क्या बना है खाना बना है ना तो ये खाना फेलम के द्वारा पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचा दिया जाता है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से ठीक है और ये याद रखिएगा कि जो नाइट होता है ना बाबू नाइट में क्या करता है पेड़ ऑक्सीजन को लेता है पता है ना और फिर सुबह में ऑक्सीजन को छोड़ता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है समझ में आ रहा है ये लोग का मेन खाने पीने का समय रात में ही है क्योंकि सुबह में क्या करता है ये खाना बनाता है और रात में पूरा वो खाना समझ आ गया अच्छे से और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भी हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अनदर सब्सटेंस भी हो गया पॉज कीजिए वीडियो क्या एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होता है उस चीज का बाहर जाना किसी भी रूप में जस्ट लाइक वाटर के रूप में जाता है ना पसीना ये आ रहा है ये क्या है एक्सक्रिएशन ही हो रहा है ना उसी तरीके से प्लांट में भी होता है ठीक है प्लांट में आप लोग क्या देखे होंगे ना कि जब एक समय के बाद जो ये पत्ता है ना वो पीला कलर का हो जाता है लेकिन यहाँ वो ब्लू कलर का हो रहा है टेंशन मत लीजिएगा ठीक ना क्या मानेगा इसको कैसा कलर है येलो कौन बोलेगा कौन बगलोर में बोलेगा येलो ठीक है तो येलो हो जाता है ठीक है नहीं अगर येलो में नहीं है ठीक येलो हो जाता है और वो अपने आप क्या हो जाता है गिर जाता है समझ में आ रहा है एक समय ऐसा भी आता है कि वो पेड़ पूरा का पूरा सूख जाता है फिर भी खड़ा रहता है देखे हैं क्योंकि उसके अंदर क्या क्या खत्म हो जाता है जाइलम और फेलम खत्म तो वो सूख जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो जाइलम ये है फेलम तुम बीच में ये पेड़ है
ये अपना कद को बढ़ाते रहेगा, लेकिन जैसे ही जाइलम और फिल्म खत्म, तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म। समझ आ रहा है? पेड़ का मतलब यही होता है। अब आगे देखते हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। तुम लोग को समझ आया? तुमको तुमको एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रिएशन का मतलब बता चुके हैं। अब ह्यूमन बीइंग ड्राइंग करिए तो बेटा। ठीक है, तो एक्सक्रिएशन का पार्ट हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो बस इसका भी काम किडनी, देखो हमारे मेन बॉडी, हमारा मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में एक किडनी भी आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? एसिडिक चीज को बाहर निकालने के लिए। तो देखो पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। इसके पास क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब समझते हो? जहां पे वो गंदा गंदा पानी जो है वो जमा हो रहा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके पास दो बीन्स लाइक का स्ट्रक्चर होता है, यही दो क्या है? किडनी। और किडनी का काम क्या है? पानी को फिल्टर करना। समझ आ रहा है? पानी को फिल्टर करना। तो बस जैसे हार्ट में हम लोग देखे थे ना बाबू लोग कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जा रहा है कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज वहां पे ऑक्सीजन को ऐड कर दे रहा है और उसको ब्लड बना दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी काम होता है। यहाँ पे भी देखिए ब्लू और रेड कलर का दो लाइन है, ठीक है। ये क्या है? ब्लू वाला जो है वो गंदगी है। समझ में आ रहा है? वो कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो जब ये पानी जब शुद्ध हो जा रहा है, जो खराब पानी है उसको कहाँ भेज दे रहे हैं? किडनी के पास भेज दिया जा रहा है, हमारे बॉडी के। और किडनी क्या काम कर रहा है? उसी खराब पानी में से अच्छा पानी को चूज कर ले रहा है, अच्छा को अच्छा से कर दे रहा है, और खराब पानी को यूरिनरी ब्लैडर में जमा स्टोर कर रहा होता है। और भी ज्यादा उस मतलब क्या करता है? उसको फिल्टर करता है। कौन करता है फिल्टर? और किडनी के अंदर कौन ऐसा चीज जो है वो फिल्टर करता है? वो होता है नेफ्रॉन। समझ आया? नेफ्रॉन को समझ लो तुम कैपिलरीज के जैसा, ठीक है। एक किडनी में बहुत नेफ्रॉन रहता है, वही नेफ्रॉन में पानी में सोचो कितना बार वो फिल्टर होता है, घूमते 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 घूमते। लास्ट में जो अच्छा वाटर होता है वो बॉडी में जाता है, और जो पूरा मतलब जो खराब वाटर होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो टॉयलेट के रूप में बाहर चला जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे एसिडिटी वगैरह। और मेन यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शुगर, कभी देखना शुगर लोग जिसको शुगर हो जाता है ना, उसके टॉयलेट के ऊपर जो है वो चींटी बन रहा है। रीजन पता है? क्योंकि वो किसको, किडनी किसको फिल्टर कर रहा है साथ में? शुगर को। शुगर और पानी दोनों को। और शुगर का जो टॉयलेट बाहर निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? उसके अंदर शुगर का अमाउंट प्रेजेंट है, और चीनी मीठा जो है वो चींटियों को पसंद है। समझ आया? तो एक्सक्रिएटरी इन सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी खत्म हो गया, लाइफ प्रोसेस। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा हमसे, हम बता देंगे। समझ में पूछे थे कि सबसे ज्यादा काम होता है तो आप बता नहीं पाए, वो होता है डोडेनम में, जो हम आपको बहुत पहले बताए थे उसी समय, जब वीडियो आप लोग देखे नहीं थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों का रिकैप नहीं आ पाएगा। ये याद रखिए, 10th का चैप्टर ये जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, नोट्स चाहिए मेरे को। और आप लोगों से बैक साइड पे जितना क्वेश्चन है वो सब भेजिए मेरे पास, या जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो मेरे पास भेजिए, ताकि हम आपको बताएं। आप लोग भी वही काम कीजिए, ताकि आप लोग भी इस चैप्टर में फंसे ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आप अपने लाइफ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो अपने लाइफ के बारे में अच्छे से नहीं पढ़े। मान लीजिए कि अगर आप अपने आप बारे में अच्छे से नहीं पढ़े और कहीं पे कहीं कोई जो सिस्टम है हमारा वो सही से काम नहीं किया, तो आप लोग क्या पढ़ लीजिए? बीमार पड़ जाइए। हाँ कि ना? आपको अगर सिस्टम अच्छा अच्छा से काम कर रहा है, सब कुछ मेंटेनेंस है, तब तक ये क्या है? तबियत ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो कुछ लोग हैं जो मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते, ये जो कुछ लोग हैं जो मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते, बहुत नादान है ये, जो समुद्र के किनारे पे बैठकर समुद्र की गहराइयों को नापना चाहते। समझ आएगी नहीं? पता